ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। एंड ये ब्रेस्ट का मैंने एक और चीज सुना हुआ है। आई थिंक मैंने तुम्हारा एक और वीडियो देखा है सिमरन, जहाँ पे यू वर मेंशनिंग अबाउट ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन। Yes. वो क्या चीज है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या चीज है और क्या होता है वो। See, mainly breast self examination हम इसीलिए करते हैं, like every 14 seconds woman is getting diagnosed with breast cancer. So it is very very important for every woman कि वो सेल्फ ब्रेस्ट करे। आई मीन काफ़ी लड़कियां खुद को ऑब्जर्व भी नहीं करती, उनके प्राइवेट पार्ट्स को ऑब्जर्व भी नहीं करते। आई वुड सजेस्ट एवरी मंथ ऑन द सेम डेट, एग्जाम्पल लाइक पीरियड्स के 3-4 दिन बाद या एक वीक के बाद एक डेट पकड़ो और एवरी मंथ उस सेम डेट पे आपके ब्रेस्ट को आपको ऑब्जर्व करना है। लाइक यू गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, एंड देन ABC याद रखो, आर्मपिट्स, B इज ब्रेस्ट एंड C इज कॉलर बोन्स, ठीक है। Got it. यू हैव टू चेक, मतलब जस्ट टेक योर 3 फिंगर्स, एग्जाम्पल ये ब्रेस्ट है, ठीक है, टेक योर 3 फिंगर्स एंड देन यू हैव टू स्लोली जस्ट मूव इट एंड स्क्वीज इट धीरे धीरे, एकदम जेंटली, टू सी इफ देयर आर एनी लम्प्स, कहीं थिकन तो नहीं हो गया है स्किन, या फिर Oh. ऐसे टू जस्ट चेक। तो दीज आर दी अर्ली साइंस ऑफ डिटेक्शन की अगर ब्रेस्ट इमीडिएटली अगर कुछ फील हो रहा है तो यू रश टू द डॉक्टर, ऐसा कुछ फील हो रहा है, बिकॉज इतना कॉमन है ये ब्रेस्ट कैंसर, राइट। सो ये एक चीज हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आप है ना सोते हुए भी कर सकते हो। लाइक यू लाई डाउन एंड यू स्ट्रेच योर हैंड्स पीछे, जस्ट टेक योर हैंड्स एंड साइड्स में पूरा चेक करो, आर्मपिट्स it. के उधर कहीं कुछ गांठें महसूस तो नहीं हो रही है। Okay. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पुट योर हैंड्स राइट ऑन योर वेस्ट एंड ऑब्जर्व देम कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ है, कुछ कहीं स्किन थिक तो नहीं हुई है, कुछ Right. मतलब मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है। डोंट, एंड वन मेजर थिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जब करते हैं ना तो लोग भूल जाते हैं कि ब्रेस्ट के अंडरनीथ भी चेक करना था। लाइक पुल योर ब्रेस्ट अप एंड चेक इट Understood. अंडरनीथ एज वेल। Understood. आपके आर्म्स साइड एंगल से चेक करो, और ये एक हैबिट रखो, एवरी मंथ ये एक हैबिट रहना चाहिए कि आपको चेक करना ही है। तो आई थिंक जितना आप अर्ली डिटेक्ट कर पाओगे उतना मतलब यू विल पर- ऑल्सो नो। पर ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये प्योरली कैंसर के लिए एग्जामिन किया जाता है एक ये है, एंड प्लस इन जनरल also to know about, because Got it. usually we just see our face and how is our face looking, that's it, we never observe our private parts, या फिर जो भी मतलब हमारे ब्रेस्ट वगैरह होते हैं इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो इट इज बेटर कि हम करते हैं। काफी सेल्फ अवेयरनेस भी होगी है, यू नो हिना खान, राइट? यस उन्होंने भी अभी लाइक हाँ, शी हाँ, रिसेंटली हाँ, गॉट डायग्नोस एंड द वे शी इज पुटिंग अप सो मेनी थिंग्स, तो काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं ना। इट्स बेटर ना कि बेटर टू बी अवेयर अवेयर ऑफ पहले। इट। गॉट इट। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहती थी, जो मैंने बोला। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिर्फ समवन हु इज मैरिड को करना चाहिए कि किसी को भी करना चाहिए? एवरीवन, एवरीवन एवरीवन, लाइक पीरियड्स के 5-6 दिन के बाद यू चेक इट, मतलब एवरी मंथ तो सेम होना चाहिए। गॉट इट। एंड उसके साथ सिमरन, हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो, और आप बोल रहे हो कि टू चेक कैंसर, या तो अगर कुछ पॉइंट्स अगर ये बता दोगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होते हैं, क्या चीज को लेके होते हैं? आई थिंक कैंसर, दिस इज नॉट टू चेक कैंसर, दिस इज मतलब टू चेक अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि वो लंप अगर सीरियस है या नहीं है, इट्स जस्ट द अर्ली डिटेक्ट, मतलब कुछ अगर कुछ breast में- चेंजेस आया है कि नहीं आया है? वो मेन है, कि उसके बाद तो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम Got है, it. इज इट नॉर्मल, नहीं नॉर्मल है, इज इट अ साइन ऑफ अ कैंसर और व्हाटएवर। Got it. बट दिस इज जस्ट टू चेक एंड ऑब्जर्व योर ओन And doesn't mean just because you have got a lump does not mean it's a cancer. It's Yeah. just a check. It's a self awareness and check. if you feel anything, just rush to the doctor. Exactly. Just So to that is be the sure. second point. If you feel something is there, don't wait and जाओ डॉक्टर के पास चेक करा लो वो चीज। Correct. And when you're checking, please don't wear any clothes, don't wear any bra कि भाई मैं bra पहन के check कर लूँ. You shouldn't be wearing any bra or clothes, and then you do your test. And I think one more thing सिमरन, इससे ना एक फायदा what I feel जो होता है, a lot of self love, like in a Yeah. way कि you start observing your body, you start loving your body. Exactly. बहुत सारे लोग, जैसे मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, they open to me about कि यार शैंकी, I don't like my body, क्योंकि maybe this is too big or my tummy is coming out too big, my breasts are very huge. I think once you start looking at yourself on a regular basis in the mirror, you gain a lot of self confidence as well. Correct. That is what I think it can also help you with to gain a lot of self confidence. सेल्फ लव से मुझे ना लाइक ये भी याद आता है कि द मोर यू सी योर बॉडी, लुक एट योर सेल्फ, और ये सब सिर्फ
चेक करने के लिए नहीं, इट्स ऑल्सो टू लव योर सेल्फ, मतलब Yes. देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड इफ यू फील इट्स नॉट अबाउट लाइक गेनिंग और लूजिंग वेट, इफ यू फील कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, यू नो दैट यू हैव टू फिक्स योर लाइफ स्टाइल. आई Yeah, थिंक yeah. बस वही चीज है, यू नीड टू फील इंटरनली गुड. Internally. And along with that, Simran, now coming to the nipples. Yeah. Okay. Nipples के बहुत सारे questions ये मिले हैं कि nipples के around hair, is it bad? No, it's not bad. मतलब like genuinely you will find like 3-4 hair जहाँ पे मतलब you know थोड़ा सा curly है, थोड़ा सा है, but it's like जैसे सारे body parts में hair होते हैं वैसे वहाँ पे भी होते हैं. Normal है. तो if you are मतलब if you are comfortable with it, good. If you're not okay, मतलब बस उसको ट्वीज कर दो, बट जस्ट मेक श्योर, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है. रेजर कर लो, ट्वीज कर लो, लेजर कर लो, जो इच्छा है कर लो, बट बी वेरी केयरफुल एज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया. बट नहीं निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड निप्पल से कभी कभी डिस्चार्ज होता है, वो क्या चीज होता है? So that's not normal. I think that's like a health concern. I don't want to get into details of it, but if in case when you're doing your self breast examination, you should also like press your nipples very gently to see if there's any sort of discharge which is coming out. If it is coming out, then you please head to your doctor to find out कि क्या issue है, कि क्या नहीं है. Not for, I mean, of course it's not applicable to the pregnant woman, but as in general you're not lactating, तो फिर you need to rush to the doctor. Got it. And इसी चीज को लेते हुए, इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए सिमरन, ब्रेस्ट्स को जैसे दिस इज टू एवरीवन कि ऑन अ डेली बेसिस आप अपने ब्रेस्ट का ख्याल कैसे रख सकते हो? आर देयर एनी स्टेप्स, आर देयर एनीथिंग, समथिंग दैट इवन यू डू टू कीप इट क्लीन, टू कीप इट हाइजीनिक? व्हाट आर दोस थिंग्स? So I think basics ही है. Like first thing I want to say, you avoid smoking. क्योंकि ये एक मेजर चीज आपकी ट्रेंड जैसे हो गया है, बिकॉज इट एक्चुअली रेड्यूसेस अ लॉट ऑफ लाइक ब्लड फ्लो एंड कोलाजन, जिससे इलास्टिसिटी बहुत लूज हो जाती है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग. एंड आई अवॉइड जंक फूड. जितना जंक फूड बढ़ गया है, लाइक यू नो राइट, अभी पेरेंट्स की बात याद आती है कि मतलब इतना मत खाओ. आई थिंक दे आर वेरी सेल्फ अवेयर राइट नाउ कि जंक फूड कम खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करो, वेयर good fitted bras, मतलब not too loose, not too tight, just wear, I think these basic hygiene stuffs. And जब भी आपको मतलब you're taking your shower, people usually forget to clean the underneath the breast As you area, meant, pull correct. it up and clean. Do your self breast examinations every month. That is very very important. I think these basic hygiene stuffs need to be taken care. Moving on, Simran, let's talk about the next topic. Is there something that we missed covering the breast part? No, I think we've covered. We've can move covered. on. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.